चेंज इज द इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जानते हैं इसका मतलब कि विकास जो है उसमें बदलाव होता ही रहता है और उसको हम रोक नहीं सकते। इसी पर आधारित हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स पार्ट है उसमें, क्लास 10th। स्वागत है आपका। इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 16 हम आपको समझाने जा रहे हैं। एक कोटेशन पहले बोली थी मैंने, पहले वेलकम नहीं किया, कि आपको इससे हिंट मिल जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट यानी विकास। देखिए डेवलपमेंट कई तरह के होते हैं। मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट क्या है? आप गुड मार्क्स प्राप्त करें, या आपके कोई हॉबीज हैं, गाना, सिंगिंग, राइटिंग या कुछ और, उसमें आप आगे अचीवमेंट लें, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। और अगर फादर का देखें तो उनका अलग डेवलपमेंट का सोर्स होगा। ऐसे किसी कंट्री अगर देखें तो कंट्री का अपना एक अलग टारगेट होगा डेवलपमेंट का, कि हमें कैसे कैसे, कंट्री मीन्स कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स में उसे एक कंट्री को इकोनॉमी कहा जाता है। तो हर इकोनॉमी का अपना एक गोल होता है कि हमें कैसे और किस एरिया में डेवलपमेंट करना है। उसी पे आधारित हमारी ये वर्कशीट है, बहुत अच्छी है बच्चों। सिर्फ आंसर ही मेन मकसद नहीं है, आप इन वर्कशीट्स के जरिए टॉपिक्स को, चैप्टर्स को समझिए, तब आपको ध्यान से ये चीज़ें समझ में आएगी, हाँ कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, और उस चैप्टर की रिवीजन भी होगी, वो चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट, हो सकता है किसी एक का डेवलपमेंट किसी दूसरे का डेवलपमेंट ना हो। बताइए ऐसा कोई एग्जाम्पल। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी की वाइन फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री है, तो वो अगर वो शराब के कारखाने को बढ़ाएगा तो वो उसका तो डेवलपमेंट है ना। लेकिन जिस एरिया में उसकी वाइन फैक्ट्री है, उसके आसपास के लोगों के लिए क्या वो डेवलपमेंट है? नहीं है ना। यानी उसके आसपास के लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि वो एरिया क्या कहलाया कि भाई यहाँ पर गलत चीज़ों का उत्पादन होता है और जो कि हेल्थ के लिए हजार्ड है। ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं कि कोई ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनसे उस फैक्ट्री को चलाने वाले का तो डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो। तो ये हो सकता है कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी हो सकता है। क्लियर हो रहा है ये बात? समझ में आई? एग्जाम्पल हमने ले लिया, वाइन फैक्ट्री ले सकते हैं, सिगरेट ही मान लीजिए, सामने एक बंदा है और एक हम हैं, और हम सिगरेट नहीं पीते, वो सामने वाला बंदा अगर सिगरेट पी रहा है तो उसको तो मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट है, लेकिन सजा किसको मिल रही है? जो उसके आसपास बैठे हुए हैं। सजा है ना, यानी एक का मजा दूसरे की सजा। तो हो सकता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। लोगों को क्या चाहिए? रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, यानी टाइम टाइम पे उन्हें बेटर वेजेस चाहिए। क्या चाहिए? रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट। तो कोई भी व्यक्ति वो चाहता है कि उसे जो है टाइम पे, रेगुलर टाइम तक काम मिले, ऐसा ना हो कि वो खाली बैठा रहे, बेरोजगार रहे, और अच्छा खासा उसे ठीक ठाक पैसा मिले, और अगर उसकी क्रॉप है तो उसके अच्छे प्राइस मिले, अगर उसका कोई प्रोडक्ट है तो उसके अच्छे उसे प्राइस मिले। इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि उन्हें मोर इनकम चाहिए, यानी किसी भी इंसान को क्या डिजायर होती है कि ज्यादा पैसा कमाना। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, मोर इनकम के अलावा किसी की भी इच्छा होगी, अगर इनकम तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, उसके अलावा उनको क्या चाहिए? भाई ये जरूरी है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, यानी समाज में हमारे साथ समान ट्रीटमेंट हो, व्यवहार हो, यानी किसी को ऊंचा किसी को नीचा ना समझा जाए, हमें भी उतनी फ्रीडम हो जो दूसरे व्यक्ति को हो। प्लस सिक्योरिटी जरूरी है, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए। एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि हमारा भी कोई रिस्पेक्ट करे और हम दूसरे को रिस्पेक्ट करें। देयर इजंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव भी कुछ ना हो।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, ये गोल्स हैं जो कि जरूरी हैं, ये इनएविटेबल है यानी ये जरूरी हैं, और जब ये प्राप्त किए जाएंगे तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए जो लोग हैं वो मिक्स गोल्स को ढूंढते हैं कि ये सब चीजें उनको मिले ना। इनके बेस पे जनरल क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर योर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, आपके क्या गोल हैं? तो आप अपने गोल्स बताएंगे, हर बच्चे के अपने गोल्स होते हैं। इज इट सिमिलर टू अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, तो ये मैंने एक आइडिया लिखा है कि माई गोल्स ऑफ डेवलपमेंट इज टू गेट गुड मार्क्स, आपके लिए एज ए स्टूडेंट कि मेरा गोल क्या है कि मैं गुड मार्क्स लूं, और आफ्टर देन उसके बाद, ठीक है, आफ्टर देन ये होगा, उसके बाद मुझे गुड और सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल जाए, ये तो चाहते हैं ना। लेकिन क्या आपके गोल आपके फैमिली मेंबर जैसे हैं? नहीं। गोल्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर नॉट सेम बिकॉज, देखिए माय ब्रदर वांट्स टू बी सिंगर, आप लिख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे कि मेरा भाई ये बनना चाहता है, मेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है, मेरे पिताजी चाहते हैं कि एक बड़ा सा घर आ जाए, या कुछ और इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि आपका क्या है गोल ऑफ डेवलपमेंट, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे अपना विकास डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या गोल किया है अपने, और आपकी फैमिली के गोल्स क्या सेम हैं? तो हम लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं अगर आप दूसरा आइडिया लिखते हैं तो उसमें कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ये लाइन आई थी ना कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एक्सप्लेन करना है। तो हम बताएंगे कि भाई वंस डेवलपमेंट में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्टर है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है एक बिल्डिंग को, और किसके लैंड पे? किसी फार्मर के लैंड पे, और उसके लैंड की कॉस्ट पे, यानी उसको कम से कम देगा, और जो बेचारा उस पर फार्मिंग करता था उसके लैंड लेके उस पर बिल्डिंग बनाना चाहता है। अब ये बताइए इसमें डेवलपमेंट किसका है? डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्टर का, और किसका डेवलपमेंट नहीं है? फार्मर का। तो उसके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना एक तरह से, उसकी लैंड जा रही है। तो दिस मे बी डेवलपमेंट फॉर कंस्ट्रक्टर बट नॉट फॉर द फार्मर। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारी लाइफ में मनी और इनकम के अलावा क्या जरूरी चीजें हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा था, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपने लिए रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में मनी और इनकम के अलावा। नाउ चेंज इज इनएविटेबल, एविटेबल मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, कि बदलाव इनएविटेबल है, चेंज इनएविटेबल प्रोसेस है डेवलपमेंट में, यानी किसी भी विकास में बदलाव ऐसी चीज है जो नहीं रुक सकती है। अगर विकास हो रहा है तो बदलाव भी होगा ही होगा। तो इसको एक्सप्लेन करना है इस लाइन को, तो हम बताएंगे कि व्हेन देयर इज चेंज इन द टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होता है, या आप लिख सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, या जो कंट्री के जो भी रिसोर्सेज उनमें चेंज होता है, तो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है किसी भी इकोनॉमी की। इकोनॉमी मीन्स कोई भी कंट्री की। तो इस डेवलपमेंट की वजह से जो सारे सेक्टर में डेवलपमेंट होगा उस इकोनॉमी का, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो। तो ड्यू टू द चेंज इन डेवलपमेंट सेक्टर्स of sectors of many economies are growing much better। तो जो सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर होते हैं? सेक्टर्स आपके मेनली आप 3 सेक्टर लिख सकते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, PSS लिख सकते हो, टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके क्वेश्चन थे इनके आंसर ये पूरे भी होते हैं, और ये आंसर ओपन आइडिया है, ओपन माइंड मतलब कि आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो। आपको एक हिंट भी मिल गई है और हेल्प भी हो रही है कि मतलब हाँ इस तरह से हम आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पे ही हमें आधारित आंसर बनाना है। क्लियर है? वीडियो पसंद आई होगी
पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, फ्रेंड्स में और जानकारों में, 10th क्लास जो भी है आपके जानकार में, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखें और हमारे आने वाले जो वीडियोस होंगे जो चैप्टर्स के उनको भी देखें, बेनिफिट उठाएं। साथ में हमें भी अच्छा लगे कि हम भी नए नए टॉपिक्स लेकर आएँ टाइम टू टाइम। टेक केयर, बाय बाय।